नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। गिफ्ट निफ्टी से आज बाजार में दबाव के संकेत, करीब 75 पॉइंट नीचे। जापान की करेंसी येन के 38 सालों के निचले स्तर पर फिसलने से एशियाई बाजारों के भी सेंटिमेंट्स बिगड़े। कल अमेरिकी बाजार भी फ्लैट बंद। सीएसबी बैंक में ब्लॉक डील के जरिए 0.5% हिस्सा बेच सकता है एफआईएच मॉरिशस। 595 करोड़ रुपीस की ब्लॉक डील संभव। उधर आर्चियन केमिकल्स में 818 करोड़ रुपए के सौदे कर सकते हैं इंडिया रिसर्जेंस फंड और पिरामल नेचुरल रिसोर्सेज। सूत्रों के हवाले से आवाज एक्सक्लूसिव। मार्केट रेगुलेटर सेबी की बोर्ड मीट आज। एफएनओ नियमों में सख्ती संभव। एमएफ के मार्केटिंग कैंपेन में अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर भी कस सकता है शिकंजा। डीलिस्टिंग नियमों को आसान बनाने पर भी चर्चा संभव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज सुबह 11 बजे अभिभाषण। दोनों सदनों को एक साथ करेंगी संबोधित। और टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान की हालत खराब। 50 रन पर 9 विकेट गिरे। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे भारत और इंग्लैंड की होनी है टक्कर। चलिए भाई, गुरुवार आला एंड दिस इज महीने का लास्ट गुरुवार। तो मंथली जून वायदा या कह लें बड़ी वाली एक्सपायरी की करनी है आज हमें तैयारी। एक्सपायरी का डी डे फाइनली हमारे सामने खड़ा है और काफी इवेंट्स और न्यूज फ्लोज वाला दिन है आज। खुलते काफी सारे बदलते समीकरणों पर रिएक्ट करना है। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में येन वगैरह की चर्चा भी कर डाली है। यूएस में बैंक्स का स्ट्रेस टेस्ट सामने आना था, वो आ चुका है। इन सब पे रिएक्शन होना है और ऐसे आज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट शाम को लगे हुए हैं। यूएस का फाइनल Q1 का जीडीपी नंबर, यानी कि मार्च तिमाही का फाइनल जीडीपी आंकड़ा आना है। पीसी प्राइसेस, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने हैं। सेबी की ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट सामने खड़ी है आज शाम को 6 बजे। माधवीपुरी बुच मैम की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल्ड है। और निफ्टी इंडिसेस में जो क्वार्टरली रीबैलेंसिंग हुई थी वो आज इंप्लीमेंट भी होनी है। खैर, इस बीच कहना चाहिए चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस रहा है भारतीय बाजारों का। ये जो इस मंथली एक्सपायरी का लास्ट लेग है, गजब का, सारे बंधन तोड़ता हुआ भारतीय बाजार। मैं आपको दिखाता हूं। मंडे के लोस थे 23,350 के, है ना। मंडे को जब वो खराब ग्लोबल संकेत वीकेंड के बाद लौट के आए थे, प्रेशर माउंट हुआ था, कैप डाउन के साथ खुले थे। 23,350 वाला निफ्टी मंडे से आज हम आए थर्सडे में, मंडे इंट्राडे से 2.5 दिन 518 पॉइंट, 2.25% निफ्टी वहां से चल चुका है। इस तरह का पुल बैक, इस तरह का कम बैक भारतीय बाजारों का। ऐसी एक और डेटा पर्सपेक्टिव में रखता हूं। 4 तारीख को दिन था जब काउंटिंग डे था, पैनिक मोड में थे भारतीय बाजार। हम गिरे थे 21,281 तक। वो 4 तारीख से आज खड़े हम 27 तारीख की शुरुआत करेंगे, वहां से 2,600 पॉइंट तक का अपमूव भारतीय बाजारों ने देख लिया। 2,600 पॉइंट जब एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था। 12% से ज्यादा की रैली सिर्फ 4 जून से कल शाम के बीच में देखने को मिली है क्लोज बेसिस पे। मैं इंटरडे हाइस तो पकड़ भी नहीं रहा हूं। इस तरह का मूव था, गजब के मूव। और ऐसे में धृतराष्ट्र याद आ गया मुझे। ये सब क्या हो रहा है? गजब मूव्स है। खैर, जो भी हो रहा है, अपना काम है उस मूव में पैसा बनाते रहने का। उसी
पे फोकस करेंगे इस शो में। लेकिन आइए गिफ्ट निफ्टी के संकेत, थोड़ा सा मामला अटकता हुआ नजर आएगा। खैर ग्लोबल संकेत हैं भी वैसे। 23,800 गिफ्ट निफ्टी, खैर छोड़ दीजिए, क्यूज ले लेते हैं। 65 अंक का दबाव, 1/4% कमजोरी के साथ आज गुरुवार के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन, हम थोड़ी सी सुस्त सी शुरुआत करेंगे। ग्लोबली क्या समीकरण बदल रहे हैं, मूड है कैसा, नीरज जी से बातचीत। मिस्टर कुमार आपको बताएंगे। मिस्टर वी कुमार, नहीं मिस्टर कुमार, ओके। मिस्टर कुमार आपको बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में एक्सपायरी के दिन हमें स्ट्रेटेजाइज करना है। और हर्षदा बताएंगे आगे कैसे हैं या कौन कौन से हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए थोड़े से ग्लोबल संकेत दिखा देता हूं, उसका नीरज से चर्चा। सबड्यूड से शुरुआत होगी, गिफ्ट निफ्टी दिखाई रहा था। हमारे एशियाई पियर्स किस तरह का कामकाज कर रहे हैं, प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ओवरनाइट असल में क्यूज थोड़े से गड़बड़ाते हुए, तो एशिया पूरा का पूरा दबाव में, हमारा गिफ्ट निफ्टी फिर भी थोड़ा सा सदा हुआ है। अदरवाइज लार्जली एशियन मार्केट्स 2/3 से 1.25% के बीच में दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन में स्ट्रेट टाइम्स तो 2% नहीं, स्ट्रेट टाइम्स भी दबाव में, सबके सब ठंडे पड़े हुए, लाल में ही ट्रेड हो रहा है लार्जली ग्लोब में। और यूएस में ऐसा लगा था कल का हैंडओवर फाइनली तीनों बेंचमार्क कम से कम एक तरफा मूव दिखा रहे थे, फ्लैट से हरे में ही थे, तीनों हरे में थे। पर आज सुबह के फ्यूचर्स के समीकरण बिगड़ रहे हैं। फ्यूचर्स जब मैं स्टूडियो आ रहा था उससे पहले देखा था 1/3 से 2/3% तीनों बेंचमार्क्स दबाव में। तो ऐसे में तब और अब की पहली प्लेट रखता हूं आपकी स्क्रीन पे, जहां छोड़े थे तीनों बेंचमार्क्स वहां से नीचे कामकाज कर रहे हैं। ये फ्यूचर्स कल 3:30 बजे जो डाइजेस्ट किया था और आज सुबह 7 बजे जो खड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ है। कोई खास वजह इसके पीछे? गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? जापान में चल रही है करेंसी 160 की हफ्ते की शुरुआत में बात हुई थी, 100 ब्रीच कर गई है। लाइए ताजा भाव। 90 हाँ, हाई मारा, अभी 160 होगी। और 160 को लेकर डर इसलिए क्योंकि इसी के ऊपर इंटरवेंशन आने की चांसेस है। यही कहा था उन्होंने कि 160 के ऊपर आएगा तो हम इंटरवेन करेंगे। इसी डर से यूएस एशियन मार्केट की वो वीक ओपनिंग हो रही है आज। हाँ। ये देखो 160-58 अभी चल रहा है। हाँ। तो 160 के ऊपर की स्पेकुलेशन है कि इंटरवेंशन आ सकता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यूएस मार्केट के फ्यूचर्स और एशियन मार्केट की ओपनिंग रेड में है। तो ये तो कहानी है कि इस समय लाल क्यों चल रहे हैं सारे। इससे पहले अगर आप 4-6 घंटे पहले जब मार्केट नहीं खुले हुए थे तो यूएस मार्केट में बहुत फ्लैट सा कारोबार हुआ। ग्रीन में हैं इंडाइसेस तीनों थोड़े थोड़े, लेकिन शुरुआत में नीचे भी थे। S&P को आप देखें, हालांकि वो बहुत कितना 8-10 पॉइंट ही ऊपर, लेकिन डेज हाई पे जाके बंद हुआ। तो ये एक अच्छी चीज़ थी वहाँ पे। क्यों हुआ ऐसा यूएस में? यूएस में 2-3 चीज़ें प्ले आउट हो रही थी। एक तो वहाँ पे ये प्ले आउट हो रहा था कि जो बैंक स्ट्रेस टेस्ट की आप बात करें, हालांकि वो बहुत लेट में आया है, लेकिन सभी बड़े बैंकों ने पास कर लिया। सब पास हो गए, गजब है यार, तो सब पास हो गए, कोई फेल नहीं हुआ। अभी रीजनल वालों को देखेंगे क्या होगा बाद में होगा। तो बैंक वाले पास हो गए, तो आज उसका असर बैंक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन इकोनॉमिक न्यूज़ की तरफ अगर आप चलें तो वहाँ पे जो न्यू होम सेल्स का डेटा है ना, वो 11% गिरा मंथ ऑन मंथ। तो उसको लेके क्या खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है होम मार्केट, तो फेड को थोड़ी सी चिंता कम होगी उनकी। लेकिन उसी समय आप देखेंगे तो रिफाइनेंसिंग बहुत जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। हालांकि न्यू एप्लीकेशंस काफ़ी लग रही हैं फिर से। तो ये वन ऑफ डेटा, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आया था नंबर, लेकिन इसको बहुत नहीं लेना चाहिए था। दूसरी बात ये कि आज जो पीसी का नंबर आएगा ना, वो उस पर नज़र होगी सबकी कि खेल वहीं से होना है। अगर वो कंफर्ट देता है तो फिर सितंबर के लिए माहौल बनेगा, क्योंकि सीक्वेंस में आएगा। पिछले महीने भी नरम पड़ा था, इस महीने भी अगर नरम पड़ता है तो ये माहौल बनाएगा। हालांकि पता नहीं रेट कट होगा कि नहीं होगा, अभी तो वो नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरा, डाउ में थोड़ी राहत इसलिए थी कि फेडेक्स जो फेडरल एक्सप्रेस है उसने अपने आउटलुक को बढ़ा दिया है कि 2025 फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे। स्टॉक 16% ऊपर गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था वहाँ पे, तो इससे मार्केट को सपोर्ट मिला है। लेकिन नेट जो आपको ध्यान रखना है, तो जापान से कोई अभी थोड़ी देर में कुछ आ न जाए, एक ये ध्यान रखना है। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि यूएस में क्या फ्यूचर्स मार्केट उस नंबर्स की उम्मीद में नीचे रहेंगे क्या।
ये ठीक ठाक जो इन्फ्लेशन का प्रिंट आना है। इन्फ्लेशन वगैरह, क्रूड एकदम स्टेबल है, वहाँ से कोई खास डेवलपमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा है। ये कहानी है भाई साहब, थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ। तब की सेकंड प्लेट रखिएगा स्क्रीन पे, उसमें वैसे कल यूएस के मार्केट्स तो ठीक थे, फ्लैट बंद हुए थे, आज फ्यूचर्स दबाव में, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर गई, डॉलर इंडेक्स इंच अप कर गया। फिर मैं ऐसी रीजन टटोल रहा था, तो परसों जो गवर्नर की स्पीच थी उसको बाजार कल तवज्जो दिया, ऐसा होगा पता नहीं। वो दोनों इमेज लेकर आइएगा। फेड गवर्नर मिचेल बोमन की स्पीच थी, अपन ने इवेंट्स कैलेंडर में बात करी थी, पहली वाली जो है वो मिचेल है। वो कह रही है फेड अभी तैयार नहीं है दरें काटने के लिए, वो तभी होगा जब इन्फ्लेशन सस्टेनेबिलिटी दिखाएगा कि हम ईज ऑफ करके 2% की तरफ, कंफर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और उस चर्चा में उन्होंने वो रेट हाइक्स भी ऑफ द टेबल नहीं रखे। फिर उसके बाद दूसरी स्पीच आई फेड गवर्नर लीजा कुक की, उन्होंने कहा इन्फ्लेशन इस साल तो ईज ऑफ होगा ही नहीं। फिर दरअसल इन्फ्लेशन मीनिंगफुली ईज ऑफ अगले साल ही होता हुआ नजर आएगा। तो शायद तड़का थोड़ा सा इन्फ्लेशन में, बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में जो पड़ा है, इस तरह के फेड ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स के चलते हैं। और तीसरा सरदर्द तो नीरज ने बता ही दिया है, येन जो 160 के ऊपर, मेरे ख्याल से 1986 में हमने 160 के ऊपर देखा था, 160.03, आज 160.60, मतलब कितने 38 साल बाद। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब हुआ था। इसको ऐसे देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। इस तरह का झटका सालों बाद लग रहा है। तो एक इंटरवेंशन का डर है जो पूरे ग्लोब को सताता हुआ। खैर, ये रिकलेक्ट जब कर रहे थे हम 4 तारीख से किस तरह का बाजार चला, तो वीरू ने एक बात याद दिलाई। हर्षदा भी थी स्टूडियो में, हम तीनों थे, बाजार की हालत खराब थी। उस समय हमने कॉल लिया था, अपनी टाइज और पॉकेट स्क्वायर बदल दिया था, हरा कर दिया था इंट्राडे में, प्रेशर में। वो 21,800 के स्तर थे और वहां से हमने 2100 पॉइंट की रैली आती हुई देखी है। वाह! तोड़ के बैठ जाते कभी, ऐसा मान लेना चाहिए। मान ले। वीरो, गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल का चार्ट्स क्विकली निफ्टी का रख दीजिएगा। शुरुआत में ब्रीफली थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा सा लड़खड़ाए थे, उसके बाद एक तरफा मूव फिर से देखने को मिले। फिर वही हो रहा है, एफआईज एग्रेसिवली अब तो 67% नेट लॉन्ग्स पे खड़े हुए हैं। लेकिन वीरू, डेटा पॉइंट्स क्या दिखा रहे हैं? बहुत गजब के मूव्स, पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहा है बाजार का ये मूव। आज जब संकेत लड़खड़ा रहे हैं, कॉन्फिडेंस है कि ये टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है, कॉन्फिडेंस है ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, पहली चीज़ तो ये है कि बीच में एक लिक्विडिटी पॉज था, लेकिन स्पेशली पिछले हफ्ते या फिर मंडे के बाद लिक्विडिटी फ्लो काफ़ी स्ट्रांग हो गया एक बार। और एक एक करके जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी वो डिलीवर कर रही है। पहले बैंक निफ्टी डिलीवर किया, कल एचडीएफसी बैंक नदारत था तो एक्सिस बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने डिलीवर किया। और तीसरी चीज़ फाइनली रिलायंस ने डिलीवर किया। कल का अगर आप मुझसे पूछें तो महत्वपूर्ण सबसे अंश था रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो एक एक करके हमें वो स्टॉक फ्यूचर्स, वो इंडेक्सेस मिल रहे हैं जिसके सहारे हम इस ट्रैजेक्टरी में आ रहे हैं। कल इसने मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे जुलाई में जितने भी कॉल राइटर्स थे बिटवीन 2940 और 3000 सबको ट्रैप कर दिया। बहुत इमेंस, अगर आप देखें, बड़ी कॉल राइटिंग थी। खैर, अब आते हैं आज के, देखिए टेक्सचर पे कल भी बेस वन बोथ इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक काम कर रहा है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि इस मोमेंटम को प्ले करने का, देखिए कल भी ये बात हो रही थी हमारी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप एवरेजेस से बहुत दूर हैं, आपको पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन पे बाय करना है और थ्रेश होल्ड पॉइंट पे फोकस करना है। कल का थ्रेश होल्ड पॉइंट था 823 कटा, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें सेकेंड रेजिस्टेंस 888, 890 मिल गया। वही आज का टेक्सचर भी होगा। पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे आते हैं। 3535 करोड़ रुपए की आपको एफआईएस की सीलिंग दिखाई देगी, लेकिन 5103 करोड़ रुपए का यहाँ पे डीआईएस का बाय है। फॉर एक्सपायरी डे 2885 करोड़ रुपए का इंडेक्स ने, एफआईएस ने बाय किया। आशीष, उनके अगर आप स्टैट्स को देखें तो करीब करीब 39,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट 22,000, और इन स्टैट्स के साथ एफआईएस का जो आउटस्टैंडिंग नेट कॉन्ट्रैक्ट है वो पहुंच गया है 2 लाख। नो डाउट आज ये कूल ऑफ हो जाएगा जब एक्सपायरी हो जाएगी, बट हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आप देखें जाके क्लोज हो रहा है।
स्टॉक फ्यूचर्स में कल के सेशन में उन्होंने करीब करीब 6486 करोड़ रुपए का बाय किया। यहाँ पे 46,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करे। तरलता, लिक्विडिटी अगर आप देखें इस मार्केट्स को चेस कर रही है। फंडा यही है, पुट राइटर्स के जोन पे पिक करिए। आज गिफ्ट निफ्टी में सॉफ्टनेस है, 24,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है आज के सेशन के लिए, और नीचे 23,800, 23,700 और 23,600 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। 24,000 पे 1,34,00,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 23,700 पे 34 और 23,800 पे 43 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए कल की स्ट्रॉन्ग ट्रेड है तो रखिए, एशियन मार्केट्स में थोड़ी टर्बुलेंस है, गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे है, बट वो मीनिंगफुल पॉइंट क्या होगा जो कि डे ट्रेडर के लिए काम करेगा, और वो है आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट्स बेस 1, दैट्स 23,803 और 756। देखिए जो पोजिशनली लॉन्ग है वो सेकेंड बेस को अपना एक स्टॉप लॉस मान के चले, क्योंकि नो डाउट हम एक शॉर्ट टर्म एवरेज से काफ़ी दूर है, तो हमें एक पिवट पॉइंट ऐसा भी चाहिए जो हमारे पोजीशन ट्रेड को सिक्योर रखे, वो रहेगा वो डे ट्रेडर्स के लिए बेस 1 होगा ट्रेड को पिक करने का। थ्रेशोल्ड पॉइंट जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ड्यूरिंग द डे होगा, वो है आज के लिए 23,887, 919। रेजिस्टेंस के तौर पे ये मेंशन किया गया है, पहले रेजिस्टेंस के तौर पे अगर ये कटता है तो एक स्विंग टुवर्ड्स 966 एंड 24,002 लुक्स पॉसिबल। ये है आज का निफ्टी का टेक्सचर। निफ्टी बैंक पे आइए। कल HDFC बैंक जब बैकफुट पे आ रहा था उस वक्त ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने लीड ली। कल बेस 1 एग्जैक्टली यही मेंशन किया गया था, वहां से पुल बैक ट्रेड कहां तक का मिला, 53,000 की ट्रैजेक्टरी तक का। आज के जरा ऑप्शन राइटर्स की प्लेसमेंट लेके आइए। 53,000 पे वाकई स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग अब विजिबल है। जब HDFC बैंक बैकफुट पे आया तो इस कॉल राइटर ने कल ग्रिप ली है 53,000 की स्ट्राइक पे। यहां पे करीब 17,92,000 का आउटस्टैंडिंग वाई है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये आज के लिए एक सप्लाई जोन है। अप्रोच क्या रहेगी याद रखिएगा, 52,900 पे पुट राइटिंग हुई है, 52,500 पे पुट राइटिंग हुई है, 52,700 पे पुट राइटिंग हुई है। बेस 1 लेके आइए स्क्रीन पे। ट्रेड को री एंटर करने के लिए एज ए डे ट्रेडर अब लेवल्स पे आ जाइए सीधे, इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। 52,613, 52,467, कोई डिप मिले तो इस बेस पे फोकस कीजिएगा। एज ए डे ट्रेडर ट्रेड को पिक करने का ये अच्छा क्लस्टर होगा, बट जिस प्रकार का 53,000 की कॉल में आउटस्टैंडिंग हुई है, इस अभी लग रहा है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा। तो हम अपने ट्रेड्स को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 52,974 और 53,090 इस रेंज में आके एक बार एनालाइज कीजिए, चेक कीजिए, नहीं निकल रहा है बुक कीजिए, डिप का इंतजार कीजिए। बट रेजिस्टेंस 1 53,089 प्लीज प्लेट ले आइए। अगर ये बाइसेक्ट होता है तो 267,443 तक का स्विंग पॉसिबल है। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं, हर रोज एक स्टॉक फ्यूचर आकर डिलीवर कर रहा है। आज कौन सा दिन होगा मेरे को नहीं मालूम, बट थ्रेशोल्ड और बेस पॉइंट्स पर नजर रखिए। बहुत बढ़िया। यह है निफ्टी बैंक का आज थर्सडे का हमारा अप्रोच। अब समझ लीजिए हजदा से आज के सारे इंपॉर्टेंट काम के सुबह सुबह जो जान लेने चाहिए स्टॉक से न्यूज। हजदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज फिर कुछ ब्लॉक डील्स रेडार पर रहेंगी। कैथलिक सीरियन बैंक यानी कि CSB के साथ शुरुआत होगी, जहां पर FIH मॉरिशस करीब 9.72% स्टेक बेचता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्लो प्राइस 352.40 प्रति शेयर तय किया गया है, यानी कि कल की तुलना में सिर्फ 1% के डिस्काउंट पर यह सौदा होने के आसार हैं। 595 करोड़ का ये सौदा हो सकता है। 90 दिनों का यहाँ पर एक लॉक इन पीरियड रहेगा। पोस्ट टेक सेल CSB में करीब FIH 40% तक की हिस्सेदारी होल्ड करता हुआ दिखाई देगा, तो ये स्टॉक आप रेडार पर सबसे पहले रखेंगे। इसके साथ ही आर्चिन केमिकल्स में भी एक सौदा होगा, जहां पर 10% ऑफ इक्विटी बेची जाएगी। इंडिया रिसर्जेंस फंड स्कीम 1 और स्कीम 2 के साथ पिरामल नेचुरल रिसोर्सेज लाइकली सेलर्स रहेंगे। फ्लो प्राइस इस सौदे की करीब 655 रुपए प्रति शेयर है। ये लगभग 5% के डिस्काउंट पर सौदा होने के आसार है। डील साइज 819 करोड़ आकी जा रही है। तो ये दो ब्लॉक्स होंगे जिन पर आज खुलने के साथ ही नजरें रहेंगी। अच्छा, रेडार पर रखेंगे हम डॉक्टर रेड्डीज भी। डॉक्टर रेड्डीज ने दरअसल एक अग्रीमेंट साइन किया है हेलियन PLC एंड एसोसिएट्स के साथ, जिसके चलते ये निकोटिनेल और रिलेटेड ब्रांड्स को 5,290 करोड़ में अक्वायर करने वाले हैं। ये एक अपफ्रंट कैश कंसिडरेशन होगा कुछ अमाउंट का, इनफैक्ट मेजॉरिटी अमाउंट का, और बाकी
कुछ समय में बाकी पेमेंट आता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, निकोटिनेल दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी सेगमेंट में, वहां पर कंपनी को एंट्री मिलती हुई दिखाई देगी और बेसिकली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ओटीसी प्रोडक्ट कंपनी के हाथ में आता हुआ दिखाई देगा। ये पॉजिटिव रहेगा डॉक्टर रेड्डीज के लिए। स्पेक्ट्रम ऑक्शन के डेटा पॉइंट्स कल दोपहर को भी हम असीम के हवाले से दे रहे थे, तो जो फाइनल अपडेट आया है वो ये है कि 2 दिनों के ऑक्शन के बाद टोटल जो स्पेंड हुआ है टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से वो 11,340 करोड़ का रहा है, जिसमें भारतीय एयरटेल ने करीब 6,856 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं और कुछ स्पेक्ट्रम्स रिन्यू किए हैं, कुछ टॉपअप किया है स्पेक्ट्रम। जियो ने 974 करोड़ तक की का खर्च किया है और वोडाफोन आइडिया जहां पर एस्टिमेट था कि 1,1200 करोड़ खर्च करेगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन पर, 3,510 करोड़ तक का स्पेंड इनकी तरफ से आया है। ये तो 3 चीज़ें हैं जिन पर नजरें रहेंगी। इंडिया सीमेंट अगस्त सीरीज के बाद एफएनओ से बाहर होगा। कल स्टॉक वैसे भी आसमान छू रहा था, 14% तक के गेन्स देखने को मिले थे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की जो इकाई है जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी, उनके हाथ कुछ और ऑर्डर्स लग रहे हैं। 1325 मेगावाट के ऑर्डर्स हैं जो इनको पीपीएस मिले हैं, एक तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन और दूसरा गुजरात ऊर्जा विकास निगम की तरफ से। केईसी इंटरनेशनल भी आज खबरों में 1025 करोड़ के ऑर्डर्स टीएनडी और केबल बिजनेस ने बैग किए हैं। अदानी पोर्ट रेडार पर रहेगा जहां पर एसएनपी ग्लोबल ने अपग्रेड की है इनकी रेटिंग। आउटलुक कंपनी का स्टेबल से पॉजिटिव किया है और रेटिंग BBB- पर अफर्म हुई है। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स रेडार पे। कई और स्टॉक्स चर्चा होगी सीधा सौदा में और फिर उसके बाद 8:30 बजे भी जब हर्षदा जुड़ेंगी, तब तो पैनल के साथ भी हमारा आवाज का जो सुबह का पैनल होगा उसके साथ भी इनमें से ज्यादातर इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज पे बातचीत भी होगी, तो जुड़े रहिएगा। आज का इवेंट्स कैलेंडर थर्सडे है। इनकी इन हाउस रिसर्च कहती है कि हफ्ते का सबसे हैप्पी डे, मैं कल का इंतजार कर रहा हूं, पर थर्सडे है। निफ्टी 50 के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की या फिर लार्जली मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। आज यूएस के जीडीपी के Q1 के जीडीपी नंबर्स आने हैं, मतलब बेसिकली फाइनल यूएस जीडीपी मार्च क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर का। सेकेंड एस्टिमेट कह रहा था 1.3% का आंकड़ा, देखते हैं उससे कितना डिविएशन आता है। आज शाम को यूएस के पीसीई प्राइसेस और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, चाइना का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट और यूरोजोन के कई सारे आंकड़े, कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, बिजनेस क्लाइमेट, इंडस्ट्रियल क्लाइमेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये सब नंबर्स आएंगे, डेटा आएगा। आज जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट वर्सेस करंट प्रेसिडेंट, 81 इयर्स वर्सेस 78 इयर्स, पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट होना है अटलांटा में। 90 मिनट का ये डिबेट होगा, अंग्रेजी में होगा और रात में होगा, तो जो इंपॉर्टेंट अंश झलकियां होंगी ये सुबह अपने को बताएंगे, अपन दिमाग नहीं लगा पाएंगे। निफ्टी इंडस्ट्रीज की जो क्वार्टरली रीबैलेंसिंग अनाउंस हुई थी, आज वो एडजस्टमेंट्स टुवर्ड्स क्लोज प्ले आउट हो रहे होंगे। हालांकि बहुत मीनिंगफुल कुछ मार्केट इंपैक्टिंग ऐसे कोई नेट फ्लोज आउटफ्लोज होने नहीं है, पर फिर भी कोटक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, जहां पे फिर भी कुछ इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं, ये स्टॉक रडार पे रहेंगे। पार्लियामेंट में आज दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करेंगी सुबह 11 बजे और आज से उसी के साथ राज्यसभा भी कमेंस कर जाएगी। प्री बजट मीटिंग का सिलसिला वो दौर आज भी कंटिन्यू करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण चेयर करेंगी प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स और आज एक ही है शाम 4 बजे एजुकेशन और हेल्थ केयर स्पेस के साथ। आज सेबी की यानी कि मार्केट रेगुलेटर सेबी की बोर्ड मीट है। कुछ इंपॉर्टेंट एजेंडा आइटम्स हैं, शायद चर्चा होगी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स की एलिजिबिलिटी, उसके रूल्स टाइटन करने पर। शायद चर्चा होगी ये जो म्यूचुअल फंड्स अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को इनलिस्ट करते हैं अपने मार्केटिंग कैंपेन्स पे, उस पर रोक लगाने पर। शायद चर्चा होगी जो डीलिस्टिंग रूल्स हैं एक्सचेंजेस से डीलिस्ट कराने के, उसको कंपनियों के लिए थोड़ा आसान करने पर। खैर जो भी निकल के आएगा, शाम को
माधुरी बुच मैम की शाम को 6 बजे मीडिया ब्रीफिंग है, तो पता चल जाएगा। निफ्टी के इंडिसेस के क्वार्टरली रीजेक्ट, क्वार्टरली रिबैलेंसिंग, वो तो बता चुका हूं मैं आपको। महाराष्ट्र के असेंबली के मॉनसून सेशन की आज से शुरुआत, आज शुरू हो रहा है। कल ये महायुति जो है अपना बजट, स्टेट बजट प्रेजेंट करेंगे। सुप्रीम पेट्रो और टाइटन कंपनी एक्स डिविडेंड जा रहे हैं, अमाउंट आपकी स्क्रीन पर होगा, आज से इफेक्टिव। और बोर्ड मीट्स हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फंड रेजिंग शेयर इशुएंस के थ्रू, आरबीएल बैंक फंड रेजिंग क्यूआईपी इशुएंस के थ्रू, इन स्विफ्ट लेबोरेटरीज फंड रेजिंग शेयर इशुएंस के थ्रू। तीनों इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं, तीनों इक्विटी इशुएंस पे बोर्ड मीट्स हैं। सांगी इंडस्ट्रीज का ओएफएस कल खुला था, आज उस ओएफएस का डे 2 है। कल नॉन रिटेल की बारी थी, आज रिटेल पार्टिसिपेट कर सकता है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, आज आखिरी दिन है एफएनओ में, एक्सपायरी के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिलीज होंगे, मतलब लास्ट डे कल से ये कैश का स्टॉक हो जाएगा। आज एक एजीएम इंपॉर्टेंट है रेमंड्स की। क्यों इंपॉर्टेंट है? शेयर होल्डर्स को डिसाइड करना है गौतम सिंघानिया के रीअपॉइंटमेंट बोर्ड में होना है नहीं होना है, बीच में अटकलें थी इसीलिए इंटरेस्टिंग है। व्रज आयरन एंड स्टील आईपीओ का डे 2, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज क्लोज होगा। यूरोपियन काउंसिल की आज और कल मीटिंग है। एजेंडा में है स्ट्रैटेजिक एजेंडा अगले 5 साल का, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, सिक्योरिटी और डिफेंस, ये सब मामले होंगे। एज वी स्पीक पहला सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप का खेला जा रहा है, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, और लग रहा है अपना फाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ तय लग रहा है ऐसा। आज शाम को 8 बजे वैसे भारत बनाम इंग्लैंड है, जहां पे होना है कहां है, गुआना में। एक्यू वेदर कहता है 88% चांसेस है आज बारिश होगी, 88%। और इस मैच का जो अभी चल रहा है उसका तो रिजर्व डे था, हमारा तो कोई रिजर्व डे भी नहीं है। अगर बारिश हुई तो क्या होगा? बारिश कितनी देर, मैच बिल्कुल भी नहीं खेला गया, वॉश आउट हो गया, तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि अपने इंडिया लीग टेबल में टॉप पे बैठा हुआ अपने उसमें पॉइंट्स आ गए। हाँ, तो अपन क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अच्छा है बारिश हो जाए। नहीं फिर मैच का मजा कैसे आएगा? फाइनल वाला देंगे हैं? सीधे वो जो फाइनल फ्रिज में रखा है अब शाम को क्या होगा? अच्छा, आज काल्की 2898 AD एक स्काईफाई मूवी, तेलुगु, तमिल, हिंदी तमाम उसमें रिलीज होगी। दीपिका पादुकोण, प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन। इसी से कल का फ्राइडे स्पेशल बनेगा, अभी बना नहीं है तो कुछ कह नहीं पाऊंगा। और आज वर्ल्ड एमएसएमई डे है। कल पता है इस पे ऐसी सबने अपने अपने कोड्स भेजे थे, अपन को प्रेस आते हैं ना, तो मैं पढ़ रहा था अलेक्जेंडर मुथूट, मतलब मुथूट वाले एमडी साहब का, वो कह रहे थे इंडस्ट्री, उनके आर्टिकल उसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इंडस्ट्री एस्टिमेट्स कहते हैं इंडियन हाउस होल्ड्स के पास 25,000 टन ऑफ गोल्ड है। 25,000। वो बेसिकली बता रहे थे कैसे एमएसएमई चाहें तो गोल्ड को बना सकते हैं और अपने फंडिंग के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कोट ऐसा था एमएसएमई डे पे, पर देखने लायक वो 25,000 टन। ब्रेक के उस पार क्विकली कमोडिटी स्ट्रैटेजी। स्वागत है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती आज मदद कर रही है कमोडिटीज में। सोना बेचने के मौके 71,225 के स्टॉप के साथ, और कच्चा तेल बेचिए 6770 का ऐसे लगाइए, सब बेचने का मूड बन रहा है। खैर मॉर्निंग कॉल में इतना ही, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।